गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। चार्ट को देख लेते हैं क्या कैसा काम कर सकते हैं आज हम। देखिए मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट अगर ब्रेकआउट देके नीचे आता है ना तो अच्छा खासा नीचे आ सकता है। देखिए मार्केट ने जो अपना कल का लेवल था ना उसका ब्रेकआउट दिया, बाद में देखिए कितना अच्छे से नीचे आया। फर्स्ट टाइम कभी भी मार्केट नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, मार्केट नहीं आएगा। इसको क्या है, अगर नीचे जाना भी है तो मार्केट को सबसे पहले ये साइडवेज का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। फिर देखिए मार्केट कितना अच्छा नीचे आ गया। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या है, एक अच्छा खासा डाउनफॉल है। एक डब्लू पैटर्न बनाया मार्केट ने, डब्लू पैटर्न का क्या कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में कहीं ना कहीं मार्केट यहीं पे रिटेस्ट कर रहा है। देखिए मार्केट अगर ऊपर जाना चाहिए था इसको तो ये निकल जा सकता था, बट मार्केट क्या कर रहा है, उसी लेवल पे फिर से इनवाइट करने लोगों को आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बायर यहाँ पे इनवाइट हो रहे होंगे। यहाँ से अगर देखोगे तो यहीं से अपन अभी पोजीशन बनाने वाले हैं। देखिए मार्केट में यहाँ पे सेलर होंगे, मार्केट ने उनको 61 कर दिया, इनका भी 61 कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो अभी क्या है, यहाँ पे हमारा सेटअप बन चुका है। अभी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक छोटी छोटी कैंडल्स भी बनना शुरू हो चुकी है, तो हम यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे ट्रेडर्स, आज थोड़ा सा टाइम भी कम है, टारगेट लेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे। यहाँ पे हम गोल्ड में 0.3 के लॉट में सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। चलिए यहाँ पे हमने पोजीशन बना लिया है। स्टॉप लॉस टारगेट हम देख लेते हैं एक बार। 2 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा हमारा ऑलमोस्ट इसका हम आज देखेंगे। अगर जल्दी जल्दी टारगेट आया तो, नहीं तो 1:1 लेके भी आज निकलना पड़ेगा। मुझे भी थोड़ा सा जल्दी बाहर जाना है। चलिए पोजीशन बनाने का सिंपल सा रीजन है, मार्केट में इतना अच्छा खासा डाउनफॉल है, आपको ये चार्ट में अभी समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू डाउनफॉल किया, तो मार्केट क्या है, रिकवरी में कन्वर्ट होता है। बट यहाँ पे हम डाउन साइड की पोजीशन क्यों बना रहे, मार्केट को अगर निकलना है तो मार्केट क्या करेगा, वी शेप रिकवरी करेगा। बट मार्केट यहाँ पे क्या कर दिखा रहा है आपको, यहाँ पे दिखा रहा है डब्लू पैटर्न दिखा रहा है। डब्लू का ब्रेकआउट के बाद में कहीं ना कहीं उसी लेवल पे रिटेस्ट कर रहा है मार्केट। तो मार्केट में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। जाना है तो ये वी शेप रिकवरी कर सकता था, बट मार्केट इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था यहाँ पे। अभी क्या हो चुका है, हमें दिख गया यहाँ पे कि डब्लू पैटर्न बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक बार अभी क्या है, इसको ऊपर भी जाना है तो मार्केट क्या कर सकता है, सबसे पहले ये डब्लू पैटर्न पे जो भी बायर बैठे होंगे उनको एक बार मार्केट निकाल देगा, फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में जा सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिमूविंग वीक हैंड। तो अभी पोजीशन को ट्रेडर्स हम चलने देते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स देखिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट में तो आ चुके हैं, 700-800 रुपए का अभी प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। बट मार्केट क्या है, बहुत ही यहाँ पे अभी साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अगर ये यहाँ पे आएगा फिर से यहाँ पे जाएगा फिर से, मतलब ये साइडवेज का मोमेंटम मुझे ज्यादा लग रहा है। अगर निकलता है डाउन साइड तो अच्छा है, क्योंकि क्या है यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है, उसका ब्रेकडाउन आ चुका है। ब्रेकडाउन आने के बाद में धीरे धीरे ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं कि यहाँ से साइडवेज हो सकता है मार्केट इस जोन को, मतलब ये साइडवेज जोन बन सकता है। देखते हैं 1:1 अगर मिलता है तो आज थोड़ा सा जल्दी निकल जाएंगे, मुझे भी आज थोड़ा बाहर जल्दी जाना हो। लेकिन एक मार्केट में है कि अगर ट्रेंड डाउन हो, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड हो तो मार्केट रेजिस्टेंस बना के नीचे आ सकता है, और जितने भी सपोर्ट बनाएगा सपोर्ट को फेल कर देगा। इस कंसेप्ट के हिसाब से आज मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आ जाना चाहिए नीचे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेलर बैठे इनको निकाला, सेलर बैठे इनको निकाला, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट निकालते हुए ही सेलर को आ रहा है। मार्केट क्या है, यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। बाकी कोई चीज 100% नहीं होती है। आपको अपना सेटअप दिखा है, आपने ट्रेड लिया, फिर बाकी मार्केट पे छोड़ देना है आपको, और टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस लेना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आप कितना भी ओवर ट्रेडिंग कर लो, प्रॉफिट में नहीं बन आओगे कभी। देखिए अच्छी रेड कैंडल बनी अभी, यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा चलना शुरू हो चुका है। 2000 के आसपास हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट को ऊपर जाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट नहीं बना के जाना चाहिए। बस ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है ना फिर जा सकता है, बट इसको सपोर्ट का ब्रेकडाउन एक बार देना चाहिए। देखिए ट्रेडर्स, जितना रेड कैंडल बना था उतना ही मार्केट ने क्या है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दिया है। जितना भी प्रॉफिट चल रहा था हमें उतना पूरा लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हमारा एक ही काम है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आता है, स्टॉप लॉस लेके निकलना है। चलिए ऑलमोस्ट 3600 3000 का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहा है। जैसे ही लाइन क्रॉस कर देगा मार्केट में हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। मार्केट में सबसे एक मेन चीज होती है, कभी भी मार्केट से आपको लड़ना नहीं है। मार्केट में अगर आपकी एनालिसिस नहीं चली, आपको क्या करना है,
एग्जिट कर देना है। और एक चीज ध्यान में रखिए, कभी भी डेली डेली प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये चीज आपको जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन समझ जाना कि आप ट्रेडर बन गए हो। चलिए, अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। 5,000 के स्टॉप लॉस के लिए हमें थोड़ा सा ही बाकी है। जैसे ही प्राइस क्रॉस हो जाएंगी वैसे ही हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। इसको अगर साइडवेज होना है तो क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस लेगा, ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर इसे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा। चलिए ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट हमारा लॉस कंप्लीट हो चुका है। 5,000 का हमें जो स्टॉप लॉस हमारा था वो ऑलरेडी आ चुका है। 5,300 का हमें लॉस दिख चुका है। लाइन अगर क्रॉस करती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। जैसे ये रेड कलर का बॉक्स अगर क्रॉस हो जाएगा हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। चलिए हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस हुआ आज 6,500 का। आज हमने लॉस लिया। एंट्री क्यों बनाया था, रीजन सिंपल सा था। देखिए, मार्केट में हमने देखा कि एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया, और वो भी डाउनफॉल आया था ब्रेकआउट देने के बाद में। मतलब ये डाउनफॉल क्या है, थोड़ा अच्छा डाउनफॉल। अगर मार्केट में ये डाउनफॉल को अगर कन्वर्ट करना था तो ये क्या है, विदाउट रिट्रेसमेंट डाउनफॉल आया तो रिकवरी भी वी शेप होना चाहिए था। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देके कहीं ना कहीं उसी लेवल पे रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या है, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर ही काम कर रहे थे, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक डाउन साइड की पोजीशन बनाया। सेकंड रीजन देखोगे तो मार्केट ने क्या बनाया, ट्रेंड लाइन भी बनाया था। ट्रेंड लाइन बना के मार्केट ने उसका क्या कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट ने उसी ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट भी किया था। तो यहाँ के आसपास हमने क्या किया, यहाँ पे पोजीशन बना लिया। मार्केट में देखिए थोड़ा सा हम वेट कर सकते थे। आज की हमारा अगर मिस्टेक देखोगे तो मार्केट में क्या था, ये रेजिस्टेंस हमें ट्रेड लेने के बाद में दिखा। अगर इसका ब्रेकआउट होने के बाद में अगर हम ट्रेड लेते थे ना तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख चुका था। प्रॉफिट देख के आज हमने लॉस लिया है। देखिए, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे भी तो ट्रैप बना हुआ था। ट्रेंड लाइन का क्या आया था, ब्रेकडाउन आया था। जैसे ही ब्रेकडाउन आया होगा तो मार्केट में क्या है, सेलर भी तो काम करना शुरू करेंगे। तो मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे इन सेलर को निकाला। अभी मार्केट अगर नीचे आना है तो आ सकता है। आज का हमारा टोटल लॉस रहेगा 6,500। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।